तो हेलो गाइस, आज मैं आपको पूरे प्रोसेस के बारे में बात बताऊंगा कि जो भी आप स्टेप्स फॉलो करेंगे आप कैनेडियन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और पूरा अगर आप बाहर पढ़ना चाहना चाहते हैं तो आपको कितने प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा और आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी और आपको इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप नहीं, पहले उसके पहले मैं आपको ओवरऑल बता दूं कि आपको कितना आइडियली टाइम रखना चाहिए ये सब प्रोसेस करने से पहले। तो मैं बात करूँ, कुछ लोग कहते हैं कि आपको 6 मंथ रखने चाहिए, कोई कहते हैं आपको 5 मंथ्स पहले प्रिपेयर कर देना शुरू कर देना चाहिए, कोई कहते हैं आपको 1 ईयर करना चाहिए। बट अगर आइडली देखा जाए तो आपको 1 ईयर पहले ये सारा प्रोसेस स्टार्ट कर देना शुरू करना चाहिए, ताकि आपको हर एक प्रोसेस ईजीली और स्मूथली आपका प्रोसेस हो जाए। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 साल से कम टाइम है आपके पास तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। 6 मंथ में भी कर सकते हो, 5 मंथ में भी कर सकते हो। बट वो ये कि हाँ, आप कितनी जल्दी जल्दी काम कर सकते हो, आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप होता रहेगा। जितना कम टाइम उतना आपको ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। तो बात वही है कि अगर आपको एकदम सिंपली, ईजिली, स्मूथली और आराम आराम से काम करना है तो आपको आइडली 1 ईयर का टाइम फ्रेम रखना चाहिए। तो मैं आपको वही रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। जैसे एसओपी बनाना हो गया, उसकी एसओपी भी आइट्रेशन के थ्रू जाता है कि हाँ, मैंने एडिट करा, फिर एडिटर एडिट करेगा हल्का सा, फिर मैं करूँगा एडिट करेगा, ऐसे करते 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 काफ़ी टाइम लग जाता है पूरे प्रोसेस में। तो इसलिए आपको आइडली 1 ईयर का टाइम फ्रेम रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप की बात करते हैं, जो कि है हमारा आइल्स। आइल्स यूजुअली मैं अगर रेकमेंड करूँगा कि आईडीपी के थ्रू आप बुक करो। आइल्स अगर आप चेक करो, अगर बुक करने की साइट है वो, तो आप सिंपली गूगल करो आइल्स एग्ज़ाम। तो जैसे अगर आप लॉगिन करो तो यहाँ पे बुक आइल्स का आपको आ जाएगा, तो आप यहाँ जाके बुक कर सकते हो। अगर जो भी डिटेल वगैरह रहेंगी वो मैं आपको फर्दर वीडियो में बता दूंगा कि हाँ, अगर स्पेसिफिकली मैं आइल्स की वीडियो बनाऊंगा तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे कैसे बुक करना, वो सारे आपको मैं बता दूंगा। बट वो ये कि आइल्स का आपको स्पेसिफिकली ब्रीफ बताया, तो आपको 2 तरह के आइल्स होते हैं, एक होता है अकेडमिक, एक होता है जनरल। आपको जैसे अगर आप स्टडी करने के लिए जा रहे हो तो आपको अकेडमिक एग्ज़ाम देना पड़ता है, और जनरली उनके लिए होता है जो पीपीआर वगैरह अप्लाई करते हैं बाहर जाके, कनाडा जाके। अगर आपको पीपीआर अप्लाई करना, और पीपीआर के सॉरी पीआर अप्लाई करने, तो आपको उसके काम आता है, क्योंकि उस टाइम भी आइल्स मांगा जाता है और आपको उस टाइम जनरल आइल्स देना पड़ता है। तो आपको अकेडमिक आइल्स बुक कर लेना सबसे पहले। आइल्स आपने बुक करा, आप 1 वीक या 2 वीक का बाद की डेट बुक करोगे, जितना भी करोगे। आइडली अगर देखा जाए तो 1 मंथ बहुत सफिशेंट रहता है। तो आपने 1 मंथ के बाद, लेट्स से आपने 1 मंथ के बाद अपने आइल्स बुक करा, आपने उसके बाद क्या करना है, आइल्स की प्रिपरेशन कर देनी शुरू कर देनी है। आइल्स की प्रिपरेशन करके आपका यूजुअली ये स्प्लिट अप होता है, स्पीकिंग अलग डे होता है और किसी किसी दिन सेम डे भी होता है। बट हाँ, एक दिन आपकी स्पीकिंग होगी और बाकी 3 दिन आप लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग एक दिन होगी। तो जैसे अगर स्पीकिंग आपकी कभी कभी क्या होता है कि हाँ, जो आपका लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग होगा वो एग्ज़ाम उससे पहले भी हो सकती है और उसके बाद भी हो सकती है, वो आपको नोटिफाई कर जाएगा। तो पहले आप वही, आपने आइल्स की प्रिपरेशन करी, आपने उससे पहले अगर आपको मान लो कि आपकी स्पीकिंग पहले है तो आपने स्पीकिंग दी, फिर आपने देना होता है अपना जनरल लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का एग्ज़ाम। वो देखिए आपको क्या करना है। अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड दिया है, मतलब अगर कंप्यूटर पे अपना एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि ये भी 2 तरह के होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड और पेन एंड पेपर। कंप्यूटर बेस्ड में यूजुअली क्या होता है, थोड़ा आपको टाइम कम मिलता है क्वेश्चन वगैरह करने का। ये मैं आपको स्पेसिफिक वीडियो में बता दूंगा कि क्यों कम मिलता है। बट हाँ, और कंप्यूटर बेस्ड वालों का एग्ज़ाम भी जल्दी रिजल्ट आ जाता है, जल्दी आ जाता है, 3 से 5 दिन में उनका रिजल्ट भी आ जाता है। अगर हम पेन एंड पेपर वालों की बात करें तो उनका रिजल्ट आता है जनरली 13 डेज़ में आ जाता है। तो जैसे आपका रिजल्ट आया, उसके बाद आपने क्या कर देना है, सेकंड ये पहला स्टेप हो गया हमारा आइल्स कंप्लीट। दूसरा स्टेप हो गया हमारा कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी आप जाना चाहते हो उसको अपने शॉर्ट लिस्ट कर देना है। जैसे अगर आप कुछ, अब ये चीज़ आपको शॉर्ट लिस्ट करने से पहले ध्यान रखनी है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे कुछ आप किसी किसी लोगों को प्रेफरेंस मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है, किसी किसी को हाँ कि हाँ, कोई रैंकिंग वाइज कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी, तो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। और अब आपको क्या करना है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी 3 से 5 आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी फाइनल कर देनी है। क्योंकि आपको क्या होता है कि सेफ साइड पे चल लोगे इस बेसिस पे अगर करोगे तो। क्योंकि एक सेफ रख लेना या 2 सेफ रख लेना, 1 या 2 सेफ रख लेना, 1 या 2 मीडियम रख लेना और 1 या 2 एम्बिशियस रख लेना, ताकि आपको मतलब सेफ पे रखने का ये हो जाएगा कि हाँ, अगर आपको कोई ना, अगर एम्बिशियस या मीडियम दोनों वाली यूनिवर्सिटी या कॉलेज ना मिला तो आपको सेफ तो मिल ही जाएगा।
और ये सब आपको कैसे सेलेक्ट करना है वो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो में बता दूँगा कि कैसे आपको सेफ सेलेक्ट करनी है, कौन सी मीडियम करनी है और कौन सी आपको एम्बिशियस सेलेक्ट करनी है। तो आपने क्या करना है, 3 से 5 आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली। रैंकिंग वाइज अगर आपको यूनिवर्सिटी देखनी है तो आपको, अगर मैं करूँ तो आप सर्च कर सकते हो कैनेडियन यूनिवर्सिटी कॉलेज रैंकिंग। तो आपको एक यूएस इसकी ये वाली वेबसाइट मिलेगी, इसमें जाके आप चेक कर सकते हो कि हाँ कि किन किन यूनिवर्सिटी की या किन किन कॉलेजेस की क्या क्या रैंकिंग है, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। आप ये प्रेफर कर सकते हो रैंकिंग वगैरह चेक करने के लिए। आपने रैंक के बेसिस पे आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, सेफ, एम्बिशियस और मीडियम सेट करनी है। तो वो आपने चूज़ कर ली, चूज़ करने के बाद आपको अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करते वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको वहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे, क्योंकि वो मैंडेटरी, उनके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मेंशन होंगे वो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे अगर आप करोगे, जैसे अगर कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, अप्लाई पे कर देना है उसके क्लिक। जैसे अगर आपको, जैसे अगर मान लो आपको एग्जाम्पल कुंगुड़े में अप्लाई करना है, तो कुंगुड़े यूनिवर्सिटी आपका कोर्स से मास्टर इन कंप्यूटर साइंस अप्लाई, तो आप ऐसे करके सर्च करोगे तो आपको एक लिंक आ जाएगा जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करोगे तो आपको बेसिकली क्या होगा कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो आपका एक पोर्टल बन जाएगा, जिसके अंदर आपको मतलब जो भी होगा आपका डिसीजन होगा वो आपका अपडेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपने अप्लाई करा, कुछ इसकी फ़ीस होती है एप्लीकेशन की हर एक यूनिवर्सिटी की, वो आपने पे करी, और आपको क्या करना है, वेट करना है। वेट करोगे ऑफ़र लेटर का। जैसे ही आपका ऑफ़र लेटर आया, यूजुअली क्या होता है कि कॉलेज वगैरह की जो ऑफ़र लेटर है वो जल्दी आते हैं यूनिवर्सिटी के, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके थोड़े ऑफ़र लेटर लेट आते हैं। तो वो ये इट डिपेंड्स कि आपका ऑफ़र लेटर कब आएगा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी या कॉलेज की रैंकिंग। तो जैसे आपका ऑफ़र लेटर आया, उसके बाद आपका होता है, आपको रिस्पॉन्ड करना है और आपको फ़ी पे करनी है। तो जैसे ही अब आपने क्या करा, आपने ऑफ़र लेटर जो आपको, जैसे अगर आपको मान लो 1 से आया तो आपको वही यूनिवर्सिटी या कॉलेज अब में जाना पड़ेगा। अगर 2 आया तो आप वही आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेज में क्या होता है कि आपको सीट बुकिंग का अमाउंट पे करना पड़ता है। तो आपको, अगर आपको कन्फर्म है तो आपको सीट बुकिंग का अमाउंट का पे कर दो। अब जैसे अगर आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में अप्लाई करा, अप्लाई करने के बाद आपको ऑफ़र लेटर उसके बाद हमारा क्या होगा, आपको वीज़ा फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑफ़र लेटर आ चुका है। उसके बाद आपको वीज़ा प्रोसेस करवाना होता है। उससे पहले भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे वीज़ा अगर आप करने जाओगे तो आपको होता है 2 कैटेगरी होती है, एसडीएस और नॉन एसडीएस। एसडीएस में सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि आपको 1 ईयर की ट्यूशन फीस पे करनी है, और नॉन एसडीएस में आपको ये चीज़ 1 ईयर की ट्यूशन फीस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट उसमें आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ज़्यादा लग जाते हैं। और एसडीएस की जो एप्लीकेशन वगैरह होती हैं वो जल्दी प्रोसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन एसडीएस। तो मेरे हिसाब से अगर आप एसडीएस में करना चाहो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको 1 साल की फीस पे करनी है और आपको जो वीज़ा वगैरह का वो भी जल्दी आ जाएगा नॉन एसडीएस के कंपैरेटिवली, क्योंकि उनके थोड़े चांसेस भी कम होते हैं नॉन एसडीएस वालों के, क्योंकि वीज़ा ना भी या रिजेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एसडीएस। तो देखो, वीज़ा की बात तो बाद में, पहले आपने क्या किया, ऑफ़र लेटर हाथ में है आपने। अब आपको अगर आप एसडीएस में अप्लाई करोगे तो आपको 1 ईयर की ट्यूशन फ़ीस आपको पे करनी है। आपने 1 साल की ट्यूशन फ़ी कैसे पे करनी है, यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ लिंक आपको प्रोवाइड कर देगी, जिसके अंदर आपको शो हो जाएगा। जैसे अगर उनका पोर्टल है, मान लो अगर आपको यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, उसके अंदर होता है एक ऑप्शन हो जाएगा आपको, जिसमें पे योर ट्यूशन फ़ीस करके होगा। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग जगह पे होगी। अगर आपको नहीं आइडिया आ रहा है कि हाँ आपको कैसे ट्यूशन पे करनी है, तो आपको अपने मेंटर से पूछ सकते हो, जो भी आपका, जैसे आपका कॉलेज का यूनिवर्सिटी का ग्रुप बनेगा तो उसके अंदर आपका जो प्रोफेसर होगा उससे आप पूछ सकते हो, या ग्रुप पे पूछ सकते हो कि हाँ मैं ट्यूशन फ़ी कैसे पे करूँ, क्योंकि सारे बच्चे ही कर रहे होंगे, एसटीएस में अप्लाई कर रहे होंगे। तो जैसे आपने ट्यूशन फ़ी पे करी, वहाँ पे रिसीव होगी, तो आपको वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट चाहिए, उनकी फ़ीस रिसिप्ट चाहिए 1 साल की। आपने फ़ीस रिसिप्ट वहाँ से आपने मांग लेनी है, ईमेल कर लेना है, आपको पोर्टल पे शो हो जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है, जीआईसी पे करनी है। अब ये जीआईसी पे करने के लिए आप 2 बैंक चूज़ करते हो, स्कॉशिया, सीआईबीसी कर सकते हो। आईसीआई वैसे कम लोग प्रेफर करते हैं, यूजुअली सीआईबीसी और स्कॉशिया बैंक ही लोग प्रेफर करते हैं। तो इनमें से आप कोई भी आपने बैंक चूज़ करा, उसमें आपको जैसे अगर करना है, अगर मान लो जैसे मैं कहता हूँ कि सीआईबीसी में जीआईसी अप्लाई करनी है, तो आपने सिंपल लिखना है सीआईबीसी जीआईसी, तो आपको यहाँ पे लिंक आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करते ही आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई नाउ करके आप अपना जीआईसी भी पे कर सकते हो। यूजुअली जो जीआईसी होती है वो $10,200 ही लोग सबमिट करते हैं। तो आपने जैसे जीआईसी पे करी, आपको 1-2 दिन में आपको क्या हो जाएगा, उसकी रिसिप्ट भी आ जाएगी कि हाँ हमें आपको जीआईसी रिसीव हो चुकी है। तो आपको एक पीडीएफ फॉर्म में आपको एक बता देंगे कि कैसे आपके जो आपकी फ़ीस है, जो आपकी अमाउंट है वो कैसे कैसे आपको मिलेगा हर एक मंथ में।
तो वो आपकी क्या हो जाएगी, जीआईसी की रिसिप्ट हो जाएगी, वो भी आपके संभाल के रखनी है, और आपको 1 ईयर की ट्यूशन फीस भी संभाल के रखनी है, फीस रिसिप्ट जो होती है। उसके बाद क्या करना है आपको, अब आता है हमारा वीज़ा फेज़। उसमें क्या करना है, अब वीज़ा फेज़ में आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो आपको मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है बायोमेट्रिक की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो मेडिकल होता है वो आप पहले कर सकते हो अप्लाई। जैसे अगर आप मेडिकल देखना चाहो तो मेडिकल आप आईआरसीसी के पोर्टल पे चेक कर सकते हो कि हाँ मेडिकल आपको कहाँ से करवाना चाहिए। तो आईआरसीसी मेडिकल पैनल अगर सर्च करोगे तो फाइंड अ पैनल फिजिशियन पे अगर जाओगे, यहाँ पे अगर आप इंडिया सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे सिटीज़ और अकॉर्डिंग टू जो भी आपका फिजिशियन होगा और उनका एड्रेस, जैसे केडी हॉस्पिटल अहमदाबाद में है, अब यहाँ जाके अपना करवा सकते हो। तो ऐसे आपको अहमदाबाद में आ जाएंगे, काफ़ी सारे आ जाएंगे। वरना आप अगर कोई भी एजेंट से अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको बता देंगे कि हाँ आपको किसके थ्रू मेडिकल अप्लाई करना है। अगर आप दिल्ली में हो और आप वीज़ा फाइल करें तो आप मैक्स हॉस्पिटल से जाके करवा सकते हो, जो कि लाजपत नगर में है। बाकी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ मैक्स हॉस्पिटल ही है, बट हाँ काफ़ी सारे हैं। तो आपको क्या करना है, मेडिकल की डेट बुक करेंगे, मेडिकल डेट बुक करोगे, आपका मेडिकल हो जाएगा उस दिन। उसके बाद क्या होगा, आपको ई मेडिकल मिल जाएगा हाथों हाथ। वो आपको संभाल कर रखना। 2 चीज़ मिलेंगे आपको, एक ई मेडिकल होगा, दोनों ई मेडिकल होंगे, बट एक वैक्सीन वर्कशीट होती है और एक नॉर्मल आपका ई मेडिकल होता है। तो आपको वो दोनों चीज़ें संभाल के रखनी है, वो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। क्योंकि आपको जब आप अप्लाई करोगे तो आपको काम में आएंगी, और आपको वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पे भी आपको दोनों चीज़ें का डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, आपने वीज़ा मेडिकल करवाया, आपका मेडिकल हो गया। उसके बाद आपका करना है, अब आपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने शुरू कर देने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स, आइल्स हो गया, आपकी यूनिवर्सिटी फीस रजिस्टर हो गई, जीआईसी हो गया, आपके अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, जितने भी अभी तक जितने भी अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो सारे इकट्ठे कर लेने हैं। और आपको क्या करना है, वीज़ा अप्लाई कर देना शुरू कर देना है। आपका कहना है वीज़ा के आप जाओगे, अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको पता ही होगा KRCC स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई। तो जैसे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जाओगे, स्टडी इन कनाडा एज इंडियन स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर स्टडी परमिट में जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको साइन करके आप अपने, या तो डोंट हैव अकाउंट तो रजिस्टर कर सकते हो, और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और आपको जैसे क्या होता है कि वीज़ा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक आपको आएगा कि मतलब पूरा एक पोर्टल सा आ जाएगा, उसमें आपको क्या क्या अपडेट हो रहा है वो सब देखने के लिए। वो आप फिर उसके बाद जैसे अगर आपने रजिस्टर कर लिया उसके बाद आपको GC की आपको मिल जाएगी, उसके बाद उससे लॉगिन कर सकते हो। बट मेन यही है कि आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो यहाँ पे रजिस्टर करके आपको जो भी डिटेल्स वगैरह मांगी है तो ये आप खुद मत करना। अगर आपको आइडिया है कि हाँ कैसे कैसे करना है, या आपको एजेंट है तो एजेंट से पूछ के एक बार आइडिया लेके ही करना, क्योंकि ये बहुत क्रूशल होता है। तो ध्यान से ये चीज़ भरना। और उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, GC की मिल जाएगी, GC की में आपने जाना है, लॉगिन करना है। उसके बाद आपको क्या करना, डॉक्यूमेंट्स एक लिस्ट आ जाएगी कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो क्या करना है, आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स बनाए उसको प्रॉपरली स्कैन करवा के, ये नहीं कि फ़ोटो से फ़ोन से खींच के कर दी, नहीं, अच्छे से आपको एक जो स्कैनर होता है उसे स्कैन करवा के आपको PDF बना के अच्छे से चेक करवा के आपको अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद आपको क्या है, वीज़ा की फ़ीस भरनी होती है, जो कि अराउंड $235 होती है। तो वो आपने फ़ीस भरी, तो उसके बाद क्या होगा, आपका पोर्टल में शो हो जाएगा कि हाँ आपकी जो फ़ीस की पेमेंट कंफर्मेशन हो चुकी है और आपका सबमिट हो चुकी है एप्लीकेशन। उसके बाद क्या होगा, धीरे जैसे अपने मेडिकल अब आपको यहाँ पे क्या हो चुका है, फ़ाइल लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका जो मेडिकल होगा वो भी आपको पोर्टल में शो होने लग जाएगा, उसी पोर्टल के अंदर शो होने लग जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका है लास्ट स्टेप जो कि है बायोमेट्रिक। अब आपने क्या करना है, जैसे आपने पेमेंट करी वीज़ा की, उसके बाद आपको एक या 2 दिन में आपको बेसिकली, अभी डिले चल रहा है तो आपको 2 दिन में मतलब बिल आ जाता है, बायोमेट्रिक एसेसन लेटर जो कि होता है। बायोमेट्रिक एसेसन लेटर को क्या करना है, आपको VFS पे जाके आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। तो आपने जैसे VFS पे जाके VFS ग्लोबल जो है वो आपका सारा प्रिंटिंग और बायोमेट्रिक वाला करवाता है, जो कि होता है VFS ग्लोबल। उसकी मैं वीडियो बना दूँगा कि आपको कहाँ जाके अपलोड करना है, बट वो ये कि VFS ग्लोबल की ये वाली वेबसाइट है, और VFS ग्लोबल पे जाके आपको अपलोड करने देना है अपना बायोमेट्रिक लेटर। तो आपको एक डेट मिल जाएगी, आपको खुद चूज़ करना नहीं होता, वो ऑटोमेटिक आपको ईमेल कर देगी कि हाँ आपकी डेट क्या है और आपको टाइम क्या है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपना बायोमेट्रिक जाके देना है। उसके बाद
आपने बायोमेट्रिक दिया है तो आपको बायोमेट्रिक अपडेट हो जाएगा 1 या 2 दिन में। उसके बाद क्या होगा कि आपने जब बायोमेट्रिक दिया, आपका सारा प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट, और बायोमेट्रिक दिन के बाद आपको करना है, वेट करना है। अभी डिले की वजह से अराउंड 1 या 1.5 ईयर में 1.5 मंथ्स में आपका वीज़ा आ जाता है। बट यूजुअली अगर देखा जाए नॉर्मल टाइम जो पहले चल रहा था वो 1 मंथ में आ रहा था बिल्कुल। तो वो ये कि हाँ, उसके बाद आपको पीपीआर की वेट करनी है बायोमेट्रिक देने के बाद, जो कि बायोमेट्रिक देने के बाद से टाइम शुरू होगा, क्योंकि आपने बायोमेट्रिक दिया उसके बाद से आपकी फ़ाइल प्रोसेस करनी शुरू करेंगे ये लोग। तो आपको पीपीआर का वेट करना, तो आपको 1 मंथ बाद या 1.5 मंथ का, होपफुली 1 मंथ में आपका पीपीआर आ जाएगा। तो यही था आपको पूरा स्टेप। उसके बाद अपना फ़्लाइट्स वगैरह पीपीआर करके अपना फ़्लाइट्स वगैरह बुक करके आप सीधा फ्लाई कर सकते हो। तो यही पूरा आपका प्रोसेस था, और इस पूरे प्रोसेस में अराउंड 1 ईयर का टाइम लगता है। अगर आप स्मूथली और ईजिली और मतलब विदाउट एनी प्रेशर अगर काम करना चाहो तो आपको एक साल का टाइम फ्रेम रखना चाहिए। 1 साल पहले अपना अप्लाई कर देना शुरू कर देना, पूरा रिसर्च करोगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाओगे कि हाँ ये यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी है, ये यूनिवर्सिटी में रिसर्च बेस्ड है या कोर्स बेस्ड है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये पूरे सारे प्रोसेस में अगर आप करोगे तो आपको अराउंड 1 साल का टाइम लग जाएगा। और मेरी मानो तो 1 साल ही रखना। अगर कम में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस वो है कि आपको जल्दी जल्दी सारा काम करवाना पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो यहीं, और हर एक प्रोसेस की मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूँगा जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ कि आपको कैसे कैसे करना है और क्या क्या आपको मैंडेटरी है, क्या क्या आपको मतलब टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारा प्रोसेस मैं आपको क्लियर कर दूँगा। बाकी अभी के लिए बाय, थैंक यू।